जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न को। यह सीरीज पहले काफ़ी दिनों से कंटिन्यू थी, बट बीच में जो कंप्यूटर की ई बुक पर हम लोग वर्क कर रहे थे, इसकी वजह से यह सीरीज जो है बंद हो गई थी। बट अब यह कंटिन्यू रहेगी। आज से कंप्यूटर की टॉप 20 सीरीज स्टार्ट हो रही है और आज का डे नंबर 1 है, यानी डे 1 से स्टार्ट हो रहा है। और आपको डेली 10 मिनट का टाइम निकाल लेना है, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट का पेपर देने जा रहे हैं, एजीटीए, स्टेनोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, डेंटल हाइजीनिस्ट, ईटीओ और वीपीओ, सभी के लिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अच्छे से इसको देखिएगा डेली 10 मिनट। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 20 प्रश्न आपको मिलेगा और अब आप कमर कस लीजिए, क्योंकि अब देखिए सरकार एक्टिव हो गई है और अब आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। तो इसलिए अब आपको पढ़ना है और आज से किताब उठा लीजिए। तो चलिए आज कंप्यूटर के टॉप 20 प्रश्न को कवर करेंगे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपके दिमाग में इसी वीडियो में सेव हो जाए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के अनुप्रयोग के लिए एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस सामग्री है जिसका उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध ना किया जा सके। तो उसे क्या कहते हैं भैया? अगर आप अपने मोबाइल को यूज करते हैं, कोई आपके मोबाइल को एक्सेस ना कर पाए, इसके लिए आप अपने मोबाइल में क्या लगा देते हैं? पैटर्न लॉक लगा देते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। वो पासवर्ड किस में रहता है? वो पासवर्ड कोडिंग में रहता है, कोई उसको नहीं जान पाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? कोडिंग कहा जाता है। कोडिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोडिंग आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के अनुप्रयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध ना किया जा सके, इसे कहते हैं कोडिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन है, कह रहा है निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति सबसे उच्चतम होती है? जो भैया नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसमें पूछ रहा है किसकी संचरण गति सबसे उच्चतम होती है। तो यह लैन में होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें जो संचरण गति होती है एकदम क्या होती है? बहुत उच्चतम होती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति सबसे अधिकतम होती है। तो यह लैन में होती है। और यह स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क होता है। यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसके अंदर छोटे छोटे भौगोलिक क्षेत्र, जैसे घरों में, ऑफिसों में, भवनों में, या समूह हो, या हवाई अड्डा आदि में कंप्यूटर नेटवर्क है। और वर्तमान में लैन जो होता है ईथरनेट तकनीक पर आधारित होता है। ये भी प्रश्न पूछता है कि जो लैन होता है, ठीक है, ये जो लैन होता है किस पर आधारित होता है, किस नेटवर्क पर? तो ईथर नेटवर्क पर आधारित होता है। इसको भी याद रखिएगा। तो आपको डेली एक्सप्लेनेशन के साथ 20 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ठीक है 20 क्वेश्चन तो केवल रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ यह टोटल जो है 50 से अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका 10 मिनट डेली टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग टाइम 10 मिनट डेली निकाल लीजिए। और टाइमिंग क्या रहेगा? टाइम आपको दोपहर के बाद ही मिलेगा वीडियो, लगभग वही 3 बजे तक वीडियो मिलेगा, 3-4 बजे तक। चलिए नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हमला शतक कहते हैं, या अटैक सरफेस कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से, जिस तकनीक से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? सरफेस अटैक कहते हैं, यानी हमला सतह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? अभी लास्ट में इसका हम क्विक रिवीजन भी करेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राफिकल की बात किया है तो ग्राफिकल में फ्लो चार्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? भैया जब इंटरनेट की बात कर रहा है, इंटरनेट से कोई फाइल आप अपने कंप्यूटर में अगर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। लेकिन जैसे यह वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको हमने बनाकर हमने यूट्यूब पर अपलोड किया। तो जब किसी चीज़ पर हम अपलोड करते हैं तो उसे हम कहते हैं अपलोडिंग। लेकिन इंटरनेट से जब हम अपने पास कोई पीडीएफ हो, कोई वीडियो हो, अपने पास रखते हैं, अपने पास डाउनलोड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डाउनलोडिंग कहते हैं। तो इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों के स्थानांतरण को डाउनलोडिंग कहा जाता है।
डाटा स्थानांतरण के साथ क्या सही नहीं है, आपको बताना कि डाटा स्थानांतरण के साथ क्या सही नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद यह डाटा स्थानांतरण में सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर लेगेसी सिस्टम से डाटा प्राप्त करना, दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना, यह मानक सूचित कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन डाटा रूपांतरण के साथ क्या नहीं होता है, यह संस्करण एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद नहीं करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें फ्रेंड्स, एक छोटी सी सूचना है। यहाँ पर कंप्यूटर की ई बुक के रेफरेंस में आप लोग जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, फॉरेस्ट गार्ड, ईटीओ, डेंटल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर की एक ऐसी ई बुक तैयार की गई है जो कि यूपी का जो लेटेस्ट पैटर्न है कंप्यूटर के लिए, बिल्कुल इसी पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल इसी पर आधारित है। और इस बुक की खासियत क्या है, इसमें सभी चैप्टर को कवर किया गया है जो लेटेस्ट पैटर्न है यूपी का। देख रहे हैं यहाँ पर सभी चैप्टर को अच्छे से कवर करके लास्ट में हमने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन भी रखा है और हर एक चैप्टर के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर जो यूपी का ट्रेंडिंग टॉपिक है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने अच्छे से सब कुछ रख दिया है, 8 से लेकर जेड तक जितने फुल फॉर्म बन सकते हैं यूपी के लिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अभी तक इस बुक को नहीं परचेज किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो इस बुक को आज ही परचेज करें। परचेज करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो फ़ोन पे नंबर दिया गया है इसी पर आपको पेमेंट करना है 9793661506। इसी पर पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी, ई बुक आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको रट डालिएगा, एग्जाम क्रैक कर जाएंगे निश्चित रूप से, आपको बता रहे हैं, क्योंकि ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है जो कि यूपी के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करती हो। लेकिन इसमें हमने अपना 100% दिया है और यहाँ पर अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स में लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और दूसरा पेमेंट मेथड क्या है कि आप यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया जा रहा है, क्यूआर कोड भी यहाँ पर स्कैन करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी नार गेट में सार्वभौमिक लॉजिक गेट को कहा जाता है क्योंकि 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। किसी नार गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट अथवा आउटपुट उपकरण दोनों की भांति कार्य करता है? यानी आपको उस टूल्स का नाम बताना है जो भैया इनपुट के रूप में भी काम करता है और आउटपुट के रूप में भी काम करता है। यह आपका मॉडम हो जाता है। मॉडम की फुल फॉर्म की बात करें, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। जब आप कंप्यूटर की ई बुक परचेज करेंगे उसमें सब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से मिलने वाला है। ठीक है, चाहे इनपुट हो आउटपुट हो, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबको यहाँ पर हमने समाहित कर दिया है। नेक्स्ट है 75, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लॉक स्पीड। ऑप्शन नंबर ए, क्लॉक स्पीड। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? मान लीजिए स्प्रेडशीट का मतलब क्या, देखिए आपके सिलेबस में मेंशन है। तो स्प्रेडशीट में आप जटिल गणनाओं को सेट करने के लिए आप कि सबसे आसान तरीका क्या है? तो आप फंक्शन का यूज करेंगे। किसका? फंक्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं या किस पर आधारित है? देखिए सबसे पहले बात करें कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है या और दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, एक बार लिख लेते हैं, फिर चौथी और पाँचवीं। ठीक है, ये आपकी पीढ़ियाँ हो गई, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गई। तो पहली पीढ़ी जो होती है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित है, तीसरी पीढ़ी आईसी चिप्स पर आधारित है और चौथी पीढ़ी माइक्रो चिप पर आधारित है और पांचवी पीढ़ी जो होती है यूएलएसआई पर आधारित होती है, यूएलएसआई पर आधारित होती है। तो इसको इस क्रम में याद रखिएगा। जो पांचवी पीढ़ी होती है इसी में एआई का यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किस पीढ़ी में किया जाता है? तो पांचवी पीढ़ी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हमने कवर किया, तो आप लोग बताइए यहाँ पर कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में
किसका यूज किया जाता है या दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है, तो यह ट्रांजिस्टर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? मोलिसा ए, लोवेगेट, ट्रोजन हॉर्स, ये सभी हैं, लेकिन नाटरान नहीं है। नाटरान क्या है? एक एंटीवायरस है। क्या भी है? एंटीवायरस है। नेक्स्ट वन है, विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है किसमें नहीं किया जाता है? 79 का बी हो जाएगा, एक चुनिंदा कमांड चलाने में। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? तो यह POP3 होता है। क्या होता है? POP3 होता है। चलिए, कई बार इसका POP3 का हमने फुल फॉर्म बताया, तो आपके लिए होमवर्क है कि POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। तो चलिए, जितने क्वेश्चन हमने किया है सबसे पहले इसका क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए, और डेली इसी तरह आपका क्विक रिवीजन भी करवाएंगे और इसी वीडियो में याद भी करवाएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर पासवर्ड शब्द के उपयोग के लिए एक प्रक्रिया सामग्री का उपयोग किया जाता है ताकि पासवर्ड शब्द को आसानी से अवरोध ना किया जा सके, वह होता है, उसे कहते हैं कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन है, नेटवर्क टोपोलॉजी में किसके संचरण की गति सबसे उच्च होती है? लैन की होती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क की होती है। नेक्स्ट वन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे अटैक सरफेस कहा जाता है, हमला सतह कहा जाता है। कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? तो यह फ्लो चार्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से आपको कंप्यूटर में किए जाने वाले फाइलों का हस्तांतरण क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। और डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद सही नहीं है। नेक्स्ट वन है, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो यह ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी नार गेट को सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका उपयोग किसी अन्य प्रकार के गेट की आवश्यकता के बिना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा यंत्र कंप्यूटर के लिए एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों उपकरण के रूप में कार्य करता है? तो मॉडम होता है। मॉडम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है, या क्लॉक स्पीड में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? फंक्शन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित है? या ट्रांजिस्टर पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? नॉर्ट्रॉन वायरस नहीं है, बल्कि यह एंटीवायरस है। विंडोज कीबोर्ड में ESC कुंजी का उपयोग नहीं किया जाता है, यह चुनिंदा कमांड चलाने के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है रिवीजन का, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो POP3 का यूज किया जाता है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग अगर कंप्यूटर के ई बुक अभी परचेज नहीं किए हैं तो आज ही कंप्यूटर के ई बुक परचेज करें और अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाएं और अपनी एक सीट इसमें सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 9793661506, इस पर आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे तो आपको इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो, और डेली वीडियो आपको मिलेगी, इसलिए आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा।